हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि आई फ्लू होता क्या है और इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव किस तरीके से किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज के हम इस टॉपिक पर आई फ्लू के टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें कि आई फ्लू होता क्या है। ठीक है। आई फ्लू को मेडिकल भाषा में कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई भी कहा जाता है और साधारण भाषा में इसको हम आँख आना भी कह सकते हैं कि आँखों का आना भी इसको हम कहा। बारिश के मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और इन दिनों बारिश के मौसम में आँखों की बीमारी तेज़ी से फैल रही है। आई में इन्फेक्शन की वजह से लोगों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको भी इस मौसम में आँखों में रेडनेस, आँखों में पेन का होना, आँखों में ईचिंग आना यानी कि खुजली का होना या फिर स्वेलिंग का होना, ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है तो इसको हल्के में ना ले। ये लक्षण ही आपके आई फ्लू के संकेत हैं। आई फ्लू का सही समय पर बचाव और इलाज नहीं मिलने पर आँखों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। अब हम बात करते हैं कि आई फ्लू होता क्या है और यह संक्रमण कैसे फैलता है। आई फ्लू आँखों का संक्रमण है जिसकी वजह से आँखों में रेडनेस का रहना, आँखों में पेन होना, आँखों में ईचिंग का होना, आँखों में स्वेलिंग आना जैसी समस्या उत्पन्न होती है। और आई फ्लू वायरस से संक्रमित होने की वजह से यह होता है और यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल। आई फ्लू के ज़्यादातर मामले एडेनोवायरस के संक्रमण की वजह से होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने की वजह से यह बीमारी आपको भी हो सकती है। और आई फ्लू को पिंक आई और कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं आई फ्लू के कारण कि किस कारण से आई में ये आई फ्लू की समस्या होती है और यानी कि इसके कॉज क्या हैं, आई फ्लू के कॉज क्या होते हैं। आई फ्लू की समस्या बारिश के मौसम में नमी में सबसे ज़्यादा फैलती है। मौसम में वातावरण में संक्रमण फैलने की वजह से पेशेंट में आई फ्लू जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आमतौर पर आई फ्लू जैसी समस्या गंदगी, धूल मिट्टी और एलर्जी की वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है। आई फ्लू में आई के वाइट एरिया के हिस्से में यानी कि जिसको हम वाइट एरिया स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है, इस पर मौजूद कंजक्टाइवा की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बल्बर कंजक्टाइवा कहते हैं। कंजक्टाइवा की इस लेयर में स्वेलिंग प्रेजेंट हो जाती है। आई बरसात के मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाता है जिसके कारण से आई में एलर्जिक इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा यदि आप पहले से आई फ्लू के पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो इससे भी आपको आई फ्लू होने का खतरा रहता है। आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए और इसमें आई को बार बार छूने से भी बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आई फ्लू के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अब हम आई फ्लू के लक्षण पर बात कर लेते हैं। तो आई फ्लू होने पर आई में रेडनेस रहना, आई में पेन होना, आई में स्वेलिंग का आना, आई में म्यूकस जैसी परेशानियां उत्पन्न होती, आई से वाटर भी आने लगता है। और यह संक्रमण ज़्यादा बढ़ने पर आई में विज़न में भी थोड़ा पेशेंट को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आई फ्लू के सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि आंखों में म्यूकस का आना यानी कि कीचड़ का आना, सुबह उठने पर आंखों का चिपक जाना और आंखों में ईचिंग का होना, आंखों का रेडनेस होना और आंखों में पेन का होना, आई से वाटर का आना और आंखों में ईचिंग का होना यानी कि खुजली का होना, आंखों में स्वेलिंग का होना। अब हम बात करेंगे आई फ्लू के ट्रीटमेंट की। क्योंकि आई फ्लू होने पर पेशेंट की स्थिति और सिम्टम पर डिपेंड करता है तो उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन का यूज़ करने की सलाह दी जाती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो गंभीर रूप से संक्रमित होते हैं तो ऐसे पेशेंट को हाई डोज वाली मेडिसिन दी जाती है। आमतौर पर इस संक्रमण को रोकने के लिए
एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप और मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। आई फ्लू होने पर हॉट और कोल्ड कंप्रेस से भी इसमें आराम मिलता है। इसके अलावा इसमें पेशेंट को काला चश्मा यानी कि स्पेक्स लगाने की सलाह भी दी जाती है। अब हम बात करते हैं आई फ्लू प्रिवेंशन टिप्स पर कि आई फ्लू से कैसे बचें। आई फ्लू से बचने के लिए बारिश के मौसम में नमी में ज़्यादातर ये खतरा बढ़ जाता है और इस खतरे से बचने के लिए विशेषकर लोगों को साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास के नियमित रूप से हाथों को वॉश करने से, हाथों को साबुन से वॉश करने पर आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। ज़्यादातर यह संक्रमण हाथों के जरिए ही फैलता है। आँखों को बार बार छूने से बचना चाहिए। गंदे हाथों को आँखों पर नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि तौलिया, आपका कपड़ा तौलिया और आपका टूथब्रश, आपके मेकअप की चीज़ें एक दूसरे से शेयर ना करें। अगर आप सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो इस संक्रमण को रोकने के लिए आप दरवाज़ों के हैंडल जैसे कि या फिर किसी भी सतह को छूने से बचें। और यदि आप इन चीज़ों का छू लेते हैं तो अगर आप इन चीज़ों को छू लेते हैं तो अपने हाथों को साबुन से साफ़ करें। और आई फ्लू से बचने के लिए काला चश्मा या फिर सनग्लासेस ज़रूर पहनें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।